कुछ कहानियां तफरीह के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए लिखी जाती हैं। मैं ये डायरी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरी ज़बान सच से डरती थी। मैं शॉर्टकट चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जवाब देने के लिए क्या कुछ मेरा इंतजार कर रहा है। उन दिनों हम लड़के थे, आसान पैसे के पीछे भागते हुए। कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो हम अमीर हो जाएं। लंबा हाथ कहां से लगेगा? कोशिश तो करना चाहिए यार, कोई चिल्ला वगैरह किया जाए जिससे स्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाया करे। मुश्किल है, बहरूपिये हजारों हैं, काम का कोई नहीं मिलता। एक दिन मैं कसाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था। कसाई ने हड्डी को बगदा मारकर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया। शेख जी, आपने इस हड्डी को तोड़कर क्यों फेंक दिया? ये एक पुरानी रिवायत है मियाँ। कहते हैं कि गंदे आमिल उसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसे तोड़कर फेंक देते हैं। तो क्या उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल। वो छोटी सी बात मेरे जहन में रह गई और मैं उसे भुला न सका। एक दिन एक जानने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो उनसे यही सवाल किया, बाबा जी, क्या ये सच है कि कुछ लोग मखसूस हड्डियों को काले अमलियात में इस्तेमाल करते हैं? हाँ बेटा, ऐसे गंदे इल्म मौजूद हैं। ऐसा करने से ईमान बहुत जल्द फिसल सकता है। तुम एक मुसलमान लड़के हो, इन बातों के बारे में सोचना भी मत। मैंने सुना और कान से उड़ा दिया। किसी सिफली अमल वाले की तलाश शुरू कर दी। मेरा शहर खूबसूरत था, बाजारों, इमारतों और छोटी सनतों से जिंदा व आबाद। मशरिक की जानिब सब्ज खेत नज़र की हद तक फैले हुए थे और मगरिब की तरफ पहाड़ियां शुरू हो जाती थीं। रीस कोर्स का मैदान इसी सिमत था और इसी तरफ से पीर भागन के मज़ार का रास्ता था। रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मशगला था। अस्तबल की सैर के बाद मैं पहाड़ियों की तरफ भटकता हुआ चला गया। वो इंसान ही था, छोटा कद, काला रंग, सूखा बदन, घटा हुआ, सर आंखें बंद किए हुए एक नकीले पत्थर पर एक पांव से खड़ा हुआ था। क्या है लड़के, तुम घूर क्यों रहे हो? कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? जरा बताओ मुझे। जो कोई भी है हैं तेरे काम के। मेरे जहन में बिजली सी चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। क्या तुम मुझे जीतने वाले नंबर बता सकते हो? घोड़ों के, शर्तों के? अगर मैं तुम्हें एक नंबर दे भी दूं तो उससे क्या होगा? मेरी मानो, तरीका सीखो। एक ऐसा इल्म है, इसे सीख लो तो दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाएगी। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपके कदमों में रहूंगा। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। किसी जानवर की सालिम बाजू की हड्डी ले आओ जो टूटी हुई ना हो। कल लाना। तो फिर आज से मैं आपका शागिर्द हूं। एक बात तय होनी चाहिए, जो मैं कहूं वो ही करना। अगर ऐसा न किया तो नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। मैं यहां सिर्फ चंद दिन हूं। मेरे बारे में किसी को कुछ न बताना, वरना फिर तुम मुझे खो दोगे। किसी जानवर की एक सालिम बाजू की हड्डी ले आओ जो पूरी हो, टूटी ना हो। कल मैं हड्डी ले आऊंगा। अगले दिन गोश्त मार्केट गया और सालिम हड्डी के लिए इजाफी रकम अदा की, क्योंकि अगर कसाई हड्डी तोड़ देता तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाता। मैंने कसाई से कहा कि इस हड्डी को एक खाकी लिफाफे में डाल दो ताकि वो छुप सके।
मैंने गोश्त वाले लिफाफे को कंधे पर रखा और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। एक जगह टीले के करीब बैठ गया और पहले से साथ लाई हुई तेज धार छुरी की मदद से उस हड्डी से गोश्त साफ करने लगा। ऊपर चीलें मुंडला रही थीं और गोश्त पर झपटा मारने के लिए नीची परवाजें कर रही थीं। कई बार उन्हें भी उड़ाना पड़ा। मेरे हटते ही चीलों के गोल गोश्त पर झपटे मारने लगे थे। मैं बर्क रफ्तारी से उसी जानिब जा रहा था जहां साधु मुझे मिला था। वो अपनी जगह मौजूद था। उसे मेरे आने का यकीन था और फिर उसने बड़ी चाहत से वो हड्डी अपने हाथ में ले ली। दोनों हाथ फजा में बुलंद किए, आंखें सूरज पर गाड़ दी और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा। देर तक इसी अमल में मसरूफ रहा और उसके बाद उसने वो हड्डी एक पत्थर पर रख दी और मुझसे बोला, अब तो कल शाम ढले हमारे पास आना, वरना फिर तुझे 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। मैं किस वक्त आऊं? कोई 6 बजे। जा, भाग जा, ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। मैंने ये बात अपने दिल में दफन किए रखी। मैं अपने दोस्तों से मिला मगर कुछ भी ना कहा। मेरे दोस्त वहीं मौजूद थे मगर ये ऐसी बात थी जो मैं उन्हें नहीं बता सकता था। सारी रात मैं अपने जहन में मंसूबे बनाता रहा कि मैं किस तरह अमीर बन जाऊंगा। अगला दिन पूरी एक उम्र की तरह खिंचता चला गया। मैं बहुत जल्दी निकल पड़ा, उस वक्त से भी कहीं पहले जो उसने मुझे बताया था। साधु के सामने उस वक्त छोटी छोटी लकड़ियां आपस में जोड़कर रखी गई थी, एक चरांद, और बदबू फजा में फैली हुई थी। मैंने अपना काम कर लिया है, अब तेरा काम बाकी है। मुझे बताओ साधु बाबा, मुझे क्या करना है? पहले वादा कर, मैं जो कहूंगा वो तो जरूर करेगा। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। वो एक लम्हे के लिए गायब हो गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में न जाने किस चीज से बना हुआ एक बदहैत इंसानी शक्ल का पुतला था। इसे अपने कपड़ों में छुपा लो, पकड़ो इसे। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी कराहियत का एहसास हुआ। पतला, लजलजा और बदबूदार था। इसमें अजीब सी ठंडक थी। पीर भागन के मजार पर जाओ, सीढ़ियां चढ़ो। कब्र के पीछे 3 ताक हैं, इनको दरमियान वाले ताक में रख देना। मेरा दिल डूब सा गया। पीर भागन, वो जगह मेरे लिए काबिल एहतराम थी, मगर मेरी चादर के नीचे छुपी हुई वो गुड़िया हर सांस के साथ और भी भारी महसूस हो रही थी। मैं उसे मना करना चाहता था मगर मैं अपनी ही लालच के जाल में पहले ही फंस चुका था। अगर पीर भागन के मजार का मामला ना होता तो मैं खुशी से उसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों दिल को एक जुर्म का एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई गलीज और नापाक शय इस मुक़द्दस जगह ले जा रहा हूँ। मज़ार एक टीले पर था और वहाँ तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियाँ तराशी हुई थी। मैंने लरसते कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। मैं सहमा सहमा सीढ़ियाँ तय करने लगा। दिमाग मेरा एक पीचानी कैफियत का शिकार था और बदन में ईंठन सी हो रही थी। पाँव मुसलसल ऊपर उठ रहे थे और मैं बुलंदी पर पहुंचता जा रहा था। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखुद रह गया। मज़ार इतना बुलंद नज़र आया कि होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियाँ 1900 सीढ़ियाँ बन गई थीं। खौफ के आलम में पलटकर नीचे देखा तो जान ही निकल गई। ज़मीन सैकड़ों फुट नीचे नज़र आ रही थी। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बोला, ओ पापी, ओ मूर्ख, क्या किरदहा है? अरे तेरा सत्यानाश बना बनाया काम बिगाड़ेगा। अरे संभल, रुक, डरने की जरूरत ना है, हिम्मत से चल, ऊपर पहुंच जाएगा। मगर मेरे कदम ना रुक पाए थे। मैं आखिरी सीढ़ी अबूर कर रहा था कि पाँव लड़खड़ाए और मेरा सर एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतर आया। फिर गहरी तारीकी छा गई।